गुड मॉर्निंग। ये वीडियो क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एसिड्स बेसिस का प्रॉपर्टी क्या है, इंडिकेटर क्या है, एसिड बेस का मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटेलिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। अब इस चैप्टर के पार्ट 2 में पढ़ेंगे एसिड बेस का वाटर सॉल्यूशन में क्या रिएक्शन है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, पीएच स्केल क्या है या पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। एसिड और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। What happens to acid and bases in water solution? क्या होता है एसिड और या बेस को जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है। एसिड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। जैसे हम लोग यहाँ रिएक्शन देखते हैं, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2O वाटर के साथ क्या दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन H3O+ एंड क्लोराइड आयन। यहाँ हम लोग देखते हैं जो ये एसिड है वहाँ से H+ आयन निकला, लेकिन ये वाटर्स के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के हाइड्रोनियम आयन बनाया है, क्योंकि ये H+ आयन जो है वो cannot exist alone। हाइड्रोजन आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कब एग्जिस्ट करेगा, आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, इसको हम लोग ये जो एसिड है वाटर के साथ जब हम मिलाते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम किसी ग्लास ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले वाटर लेना है और उसमें ये कंसंट्रेटेड एसिड ऐड करना है, तो जब भी हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को तो ये हमें ध्यान रखना है कि पहले वाटर लेना है और उसमें एसिड को ऐड करना है, क्योंकि जो प्रोसेस होता है ये डिसॉल्विंग एसिड या बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो उससे क्या होता है कि हीट बहुत इवॉल्व होता है। अगर हम एसिड पहले लेंगे और उसमें वाटर डालेंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा और जो मिक्सचर है उसके अंदर वो स्प्लैश आउट हो जाता है, मतलब बाहर निकल सकता है और उससे हमारे स्किन और सब पर पड़ सकता है और जल भी सकते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि ग्लास कंटेनर जो होता है वो ब्रेक कर जाता है ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमेशा पहले वाटर लेना है और उसमें स्लोली एसिड को ऐड करना है जब भी डाइल्यूट करेंगे एसिड को। तो ओके, इस केमिकल रिएक्शन को हम एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं। ये एक्टिविटी एनसीईआरटी बुक में 2.9 है। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं, उसमें 1 ग्राम सॉलिड NaCl सोडियम क्लोराइड डाले हैं। इसमें कॉनिकल फ्लास्क से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे धीरे धीरे। तो क्या होगा, गैस निकलने लगेगा। अब गैस निकलने लगेगा तो इस टेस्ट ट्यूब में हम कॉर्क लगा दिए हैं और एक डिलीवरी ट्यूब लगा दिए हैं। अब ये जो गैस निकल रहा है उसका टेस्ट करना है कि कौन सा गैस है और क्या निकल रहा है उसमें। तो यहाँ हम लोग 2 ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा वेट ब्लू लिटमस पेपर। वेट मीन्स पानी से भींगा हुआ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर हम लेंगे। तो सबसे पहले हम मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर ये डिलीवरी ट्यूब के पास में लेके आते हैं। तो क्या होगा,
ये ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। क्यों? यहाँ से जो गैस निकल रहा है वो एसिड है, और वो क्या किया है, अपना H+ आयन वाटर के साथ कंबाइन होकर करके दिया है, जिसके कारण इसका कलर ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज हो गया है। फिर से समझिए, यहाँ से जो HCl गैस निकला है वो H+ आयन लिटमस पेपर में क्या है, मॉइस्ट है, तो वाटर है, तो वाटर के साथ कंबाइन करके ही H+ आयन दिया है। क्लियर? अब हम लोग दूसरा ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, ड्राई वाला। तो ड्राई लिटमस पेपर जब हम यहाँ डिलीवरी ट्यूब के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ H+ आयन निकलने के लिए उसका वेट होना ज़रूरी है, मतलब पानी, वाटर चाहिए, H2O होना चाहिए, जिसके कारण कोई रिएक्शन नहीं होता है। कभी कभी ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तो उस वक्त जो यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से गैस पास हो रहा है उसको गार्ड ट्यूब से पास कराते हैं। गार्ड ट्यूब क्या है, ड्राइंग ट्यूब है, ड्राई करता है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके, इसका रिएक्शन देखते हैं। NaCl प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस HCl। ये गैस निकला है यहाँ, इसी से H+ आयन दिया है। ये एसिड वाटर के में डिज़ोल्व होकर के H+ आयन दिया है। ओके, क्लियर? आप लोगों के इस एसिड जब भी वाटर में डिज़ोल्व होगा तो H+ आयन देगा। अब हम लोग बेस को देखते हैं। बेसिस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर गिव्स OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देता है बेस। बेसिस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। बेसिस जब वाटर में सॉल्युबल होता है तो उसको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। बट ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। एन अल्कलीज इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। जैसे NaOH बेस है, वाटर के साथ मिलकर के Na+ एंड OH- आयन दिया है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर के साथ K+ और OH- आयन दिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो भी वाटर के साथ मिलकर के Mg2+ एंड OH- दिया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं बेस वाटर के साथ कंबाइन होकर के OH- आयन दे रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एसिड वाटर के साथ मिलकर के H+ आयन देता है और बेसिस वाटर में डिजॉल्व होकर के OH- आयन देता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन? किसी भी एसिड या बेस का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे पता करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Strength of an acid and base can be estimated by using universal indicator. हम लोग एसिड और बेस का स्ट्रेंथ यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता करते हैं। It depends on the number of H+ ion and OH- ions produced respectively. किसी भी सॉल्यूशन में कितना H+ आयन प्रोड्यूस हुआ है या कितना OH- आयन प्रोड्यूस करता है, उस पर डिपेंड करता है उसका एसिड या बेस का स्ट्रेंथ। तो हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ये बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। इंडिकेटर क्या होता है? It is a substance which gives different colors in acidic or basic solution. Universal indicator shows
different color at different concentration of hydrogen ions in a solution. यूनिवर्सल इंडिकेटर किसी भी सॉल्यूशन में अलग अलग हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन में अलग अलग कलर शो करता है. अब देखते हैं पीएच स्केल क्या है. अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन. पीएच स्केल एक तरह का स्केल है जो कि H+ आयन कंसंट्रेशन को मेजर करता है किसी भी सॉल्यूशन में. यहाँ पीएच, तो P स्टैंड्स फॉर पोटेंज इन जर्मन भाषा में इसको पोटेंज बोला गया, जिसका मतलब होता है पावर. उसी से ये वर्ड बना. द रेंज ऑफ पीएच स्केल इज बिटवीन 0 to 14. और पीएच स्केल का रेंज क्या होता है? बिटवीन 0 to 14. इफ द वैल्यू ऑफ पीएच इज इक्वल टू 7, अगर पीएच का वैल्यू 7 रहेगा तो उस सॉल्यूशन को हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलेंगे. इफ द वैल्यू ऑफ पीएच इज लेस देन 7 से कम होगा तो उसको हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे. अगर पीएच का वैल्यू मोर देन 7 होगा तो उस वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन बोलेंगे. इसको हम लोग इस फिगर से देखते हैं. वेरिएशन ऑफ पीएच. ये एक पीएच स्केल बना हुआ है जिसमें 0 से 14 तक मार्क किया हुआ है. बीच में 7 है. तो अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 आया तो हम लोग बोलेंगे वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है. और अगर 7 से कम आ रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इधर इस तरफ इंक्रीज कर रहा है. अगर 7 से पीएच का वैल्यू कम हुआ तो हम लोग बोलेंगे एसिडिक नेचर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट साइड में इंक्रीज हो रहा है, और बेसिक नेचर राइट साइड में इंक्रीज कर रहा है. 7 to 14 बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, और 0 to 7 to 0 एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है. ये ब्लू साइड में जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन शो कर रहा है. तो सबसे ज़्यादा किधर है? 0 के साइड सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है. तो इस तरफ मैक्सिमम है और धीरे धीरे कम होते जा रहा है. तो हम लोग बोलेंगे राइट साइड में डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और 7 से इधर इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. क्लियर? ओके. अब हम लोग देखते हैं कि पीएच एक बार फिर से समझते हैं. पीएच इज सिंपली अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन. हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, लोअर इज द पीएच वैल्यू. अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पीएच वैल्यू उसका कम होगा. सो pH is inversely proportional to concentration of hydrogen ion. यहाँ देखते हैं, देखिए pH is inversely proportional to concentration of hydronium ion, H+ ion. अगर H+ आयन का वैल्यू हायर होगा, ज़्यादा होगा, तो pH का वैल्यू कम होगा. अगर H+ आयन का वैल्यू कंसंट्रेशन कम होगा तो pH वैल्यू ज़्यादा होगा. सो pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है. एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H+ ions are said to be strong acids, and acids that give less H+ ion are said to be weak acids. Strong acid किसको बोलेंगे? Acids जो कि more H+ ion देगा. और weak acid किसको बोलेंगे? जो less H+ ion देगा.
तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, पीएच स्केल क्या है, वैल्यू ऑफ पीएच कैसे वैरी करता है, और हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि अल्कलाइन है। और साथ में आप सीखें कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। अब आप क्लियरली आपको पता लग जाएगा कि अगर 0 to 7 हुआ तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है, अगर 7 to 14 होगा तो वो सॉल्यूशन बेसिक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच का क्या इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स पर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारा बॉडी जो है वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। बॉडी वर्क्स पीएच रेंज होना चाहिए 7 to 7.8। When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. अगर रेन वाटर का pH 5.6 से कम है तो उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, विच इज़ हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ये एसिड रेन फ्लो कर करके रिवर, वाटर, लेक्स सब में जाएगा तो उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि वाटर सॉल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक हो गया एसिड रेन के कारण, तो उसमें हम लोग को बेसिक सॉल्यूशन ऐड करना पड़ेगा ताकि न्यूट्रलाइज कर सकें। तो बेसिक सॉल्यूशन कुछ है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, उसको ऐड किया जाता है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक बिहेवियर ऑफ लेक्स वाटर, रिवर वाटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पीएच ऑफ सॉयल। हम लोग कहीं का भी किसी जमीन का हम लोग सॉयल उस जगह से ले लेते हैं किसी एरिया का, और उसको 2 ग्राम सॉयल लेंगे, उसको 5 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हम लोग को मडी सॉल्यूशन मिलेगा। फिर उसको फिल्टर कर लेंगे। अब जो फिल्टरेट आया उस फिल्टरेट को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर या लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। सॉयल को टेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि अगर सॉयल का पीएच लेस देन 7 हो गया, मतलब वहाँ की मिट्टी जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक हो गई है, तो एसिडिक में प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा, वहाँ का ज़मीन फर्टाइल होगा नहीं होगा। तो वहाँ की मिट्टी में हम लोग क्या ऐड करेंगे, कुछ बेसिक सब्सटेंस ऐड करेंगे जैसे चॉक, क्विक लाइम, स्लेक लाइम, ये सब वहाँ ऐड करेंगे टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। ओके, अगर हम टेस्ट करने के बाद देखते हैं कि सॉयल का पीएच मोर देन 7 है तो इसका मतलब क्या है, वो वहाँ की मिट्टी बेसिक है। अब बेसिक है तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ हम लोग कुछ मैन्योर, कंपोस्ट ये सब ऐड करेंगे। मैन्योर क्या होता है, खाद। कंपोस्ट ऑर्गेनिक मैटर obtained by the decomposition of dead plants and animals to neutralize the effect of base. ओके, क्लियर कि एसिडिक सॉयल होगा तो हम लोग बेसिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे। अगर बेसिक सॉल्यूशन हो गया, बेसिक सॉयल हो गया है तो वहाँ पर हम लोग मैन्योर, कंपोस्ट ये सब ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं।
हमारा स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है जिसमें HCl प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक. ओके, मतलब स्टमक को बिना हार्म किए हुए वो डाइजेशन में हेल्प करता है. कभी कभी हमारे स्टमक में इंडाइजेशन हो जाता है. तो इंडाइजेशन किस कारण हुआ? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मोर एसिड्स. जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होने लग जाएगा तो हमारे पेट में दर्द होगा, इरिटेशन होगा. ओके, टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, हम लोग इस पेन से तुरंत छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कुछ बेस यूज़ करेंगे. एंटासिड होता है वो. ओके, तो एंटासिड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड. ओके, तो इससे एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो भी एंटासिड की तरह काम करता है. जिसका केमिकल फॉर्मूला है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ माइल्ड बेस एंड ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस. ओके, तो वो हमारे एसिडिटी को कम करता है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टूथ डिके, दांतों का सड़न. टूथ डिके स्टार्ट्स when the pH of mouth is lower than 5.5. माउथ का pH अगर 5.5 से कम हो गया तो दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है. ओके, टूथ इनेमल is made up of calcium phosphate, which is the hardest substance in the body. And it does not dissolve in water, but बैक्टीरिया उसको कोरोड कर देता है. हम लोग खाना खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स से सब हमारे माउथ में कुछ रह जाता है, या शुगर कुछ रह गया तो क्या करेगा? बैक्टीरिया जो माउथ में है वो एसिड प्रोड्यूस करता है बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स या शुगर इन आवर माउथ आफ्टर ईटिंग. मतलब खाना खाने के बाद जो हमारे फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह गए या शुगर सॉल्यूशन कुछ माउथ में रह गए हैं, उसको बैक्टीरिया क्या करेगा? ब्रेक डाउन करके डिग्रेड करेगा और एसिड प्रोड्यूस करेगा. ओके, तो एसिड प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा कि दांत कोरोड होने लगता है, गड्ढा गड्ढा होने लगता है दांत में, दांत सड़ना शुरू हो जाता है. तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को दांतों को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ब्रश करना चाहिए डेली आफ्टर ईटिंग. और हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं. टूथपेस्ट इज़ बेसिक इन नेचर विच न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड. तो इस तरह से हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करता है वो. तो टूथपेस्ट क्या हुआ? बेसिक सब्सटेंस है, और वो जो बैक्टीरिया अगर एसिड प्रोड्यूस करेगा भी तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. तो इस तरह से वो हमारे दांतों को प्रिवेंट करेगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स. मधुमक्खी आप लोगों ने देखा होगा, वो अगर किसी पार्ट में काट लेता है तो बहुत ही जलन होता है. बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. बी स्टिंग वो हमारे जिस पार्ट में भी काटता है वहाँ पर एसिड रिलीज करता है, जिससे हमें पेन होता है. ओके, तो एसिड रिलीज किया, एसिड लीव किया, वो छोड़ा है, तो उस एसिडिक पार्ट को हम लोग कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? कुछ बेसिक सॉल्यूशन यूज़ करके या बेसिक सब्सटेंस यूज़ करेंगे. तो ट्रेडिशनल रेमेडी है कि घर में अगर बेकिंग सोडा हुआ तो उस एरिया पर हम लोग उस स्टंग एरिया पर हम लोग
वहाँ पर यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा तो हमको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। एक होता है नेटल प्लांट्स। नेटल प्लांट्स का लीव्स में स्टिंगिंग हेयर्स होता है। अगर हमारा बॉडी का कोई पार्ट उस लीफ के टच में गया तो वो क्या छोड़ेगा, वो हमारे बॉडी में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है। ओके, नेटल प्लांट्स का लीफ में स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं जो कि मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं अगर हमारा बॉडी उसके टच में गया तो इससे क्या होगा कि बहुत बर्निंग पेन होता है। उसका ट्रेडिशनल रेमेडी है कि डॉग प्लांट होता है, उसका लीव्स को अगर स्टंग पार्ट पर हम रब करेंगे तो हमें बहुत आराम मिलता है, तुरंत रिलीफ मिलता है बर्निंग पेन से। ओके, तो हम सारे केसेस में देखें कि पीएच का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे ज़िंदगी में। एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सबका अगर पीएच ज़्यादा एसिडिक हो जाता है या ज़्यादा बेसिक हो जाता है तो हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया तो उसको हम लोग बेसिक सॉल्यूशन से न्यूट्रलाइज करते हैं, या ज़्यादा बेसिक हो गया है तो उसमें एसिडिक सॉल्यूशन या एसिडिक सब्सटेंस ऐड कर करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके साथ ही एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2 यहीं समाप्त हुआ। अब इसके थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में और प्रिपरेशन और यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।